स्वागत है बच्चों आप सभी का SD आदर्श विद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश यूनिट 3A। चैप्टर का नाम है द रंगोली। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे बिफोर यू रीड से, ठीक है, यानी पढ़ने से पहले। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड लिव टुगेदर। भारत एक ऐसा देश है, इंडिया इज़ अ कंट्री, भारत एक ऐसा देश है वेयर, जहाँ विभिन्न जाति, कास्ट मतलब जाति, एंड क्रीड, क्रीड मतलब धर्म, जहाँ पर विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और भारत, इंडिया, भारत अनेकता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। वी एंजॉय आवर फेस्टिवल्स विथ ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार को मनाते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रेन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड देयर इनोसेंट कन्वर्सेशन। और ये जो कहानी है ये दो समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों का है, ठीक है। दो बच्चों का ये कहानी है जो अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस कहानी में उन बच्चों का इनोसेंट कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब होता है वार्तालाप, यानी वो जो बात कर रहा है, और इनोसेंट मतलब जिसमें कोई छल कपट ना हो। तो इस कहानी में उन दोनों बच्चों का इनोसेंट कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है, विच इज़ बाउंड टू मेक अस थिंक ओवर, और जो कि उनका कन्वर्सेशन, उनका वार्तालाप हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम लोग को इस कहानी से क्या सीख मिलती है। Nobody seemed to want अखिल अराउंड। कोई भी अखिल को अपने आसपास नहीं चाहता था। दादी हैड जस्ट शूड हिम आउट ऑफ द किचन। दादी ने अभी तुरंत ही उसे रसोई घर से भगाया था। एंड नाउ मम्मी वॉन्टेड हिम आउट ऑफ द वे ऑफ हर क्लीनिंग। और उसकी अब माँ भी यही चाहती थी, यानी उसकी मम्मी भी यही चाहती थी कि वो उसको अपने सफाई के रास्ते से हटाए। यानी वो सफाई कर रही थी, अखिल बीच में आ रहा था, वो भी चाहती थी कि अखिल वहाँ पर नहीं रहे। एवरीबडी वॉज बिजी गेटिंग रेडी फॉर दिवाली। हर कोई व्यस्त था और दिवाली की तैयारियों में लगा था। आई विश देयर वॉज समथिंग आई कुड डू, मोब्ड अखिल। अखिल ने मुंह बनाया और कहा कि काश कुछ ऐसा होता कि मैं भी कुछ कर सकता। आई विल टेल यू वॉट अखिल, वाई डोंट यू गो टू द रंगोली दिस ईयर, सेड हिज मदर। तब अखिल की मम्मी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगी अखिल कि तुम्हें क्या करना है, तुम इस साल रंगोली क्यों नहीं बनाते। Akhil's face lit up. Oh, mummy, can I? But he continued doubtfully. I have never done it before. अखिल का चेहरा कुछ चमक गया, लेकिन वो संदेहपूर्वक बोला कि मैंने कभी भी इसको पहले नहीं किया है, क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो उसके बाद अखिल की उसकी मम्मी बोली कि देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, एनकरेज्ड हिज मदर। हर चीज़ पहली बार होती है अखिल, उसकी मम्मी ने उसका उत्साह को बढ़ाया। बिसाइड्स यू हैव सीन मी डू इट सो मेनी टाइम्स, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। इसके अलावा तुमने मुझे कई बार यह करते हुए देखा भी है और मुझे यकीन है कि तुम यह कर सकते हो, तुम रंगोली बना सकते हो। What डिज़ाइन shall I make? वंडर्ड अखिल। फिर अखिल अपनी मम्मी से पूछता है कि मैं कौन सा डिज़ाइन बनाऊं। Whatever, make whatever you like, अखिल urged his mother, getting a hit impatient with him.
कुछ भी बनाओ जो तुम्हें पसंद हो अखिल, उसकी मम्मी ने थोड़े से चिढ़ते हुए कहा। शी वॉन्टेड टू गेट ऑन विथ हर वर्क, क्योंकि वो चाहती थी अपना काम करना। अखिल चूज द सेम स्पॉट वेयर हिज मदर ड्रीव द रंगोली एवरी ईयर। और अखिल ने रंगोली बनाने के लिए वही जगह चुनी जहाँ पर उसकी मम्मी हर साल रंगोली बनाती थी। राइट एट द फ्रंट डोर जस्ट अबव हैंग अ पिक्चर ऑफ गांधी जी। और वो जगह कौन सा था? वो जगह था मुख्य दरवाजे का यानी मेन डोर का बिल्कुल सामने, जहाँ पर ऊपर में गांधी जी का एक तस्वीर टंगा हुआ था। अखिल समहाउ लाइक्ड द पिक्चर, और वो जो गांधी जी का तस्वीर था वो अखिल को बहुत ही अच्छा लगता था। द स्माइल ऑन बापूजी's फेस रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज ओन बापूजी, हिज मम्मीज फादर। क्योंकि उस गांधी जी के तस्वीर में जो गांधी जी मुस्कुरा रहे थे वो उसको अपने नाना का याद दिलाता था। ठीक है। He settled down with a steel tray full of little packets of different colors. वो अलग अलग रंगों के छोटे छोटे पैकेटों से भरी स्टील की थाली को लेकर रंगोली बनाने के लिए बैठ गया। He loved dipping his fingers into the color and seeing them come out covered with pink, blue and purple powders. और रंगोली बनाते समय वो क्या कर रहा था? वो अपनी उंगलियों को रंग में डालकर फिर बाहर निकालकर गुलाबी, नीले, बैंगनी रंगों से अपने उंगलियों को रंगा देखकर मतलब खुश हो रहा था। ही सेट ऑन द फ्लोर, वो जमीन पर बैठ गया। थिंकिंग ऑफ व्हाट टू मेक, और ये सोचने लगा कि क्या बनाया जाए। अ लैम्प, एक दिया। यस, दैट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिज़ाइन फॉर दीपावली। हाँ, दिवाली के लिए यह एक सबसे अच्छा रंगोली होगा। ही बिगेन ट्रैकिंग द आउटलाइन ऑन द फ्लोर, और उसने फर्श पर अपना आउटलाइन बनाना शुरू किया, यानी वो जो रंगोली बनाने वाला था उसका एक आउटलाइन ड्रॉ करना शुरू किया। कैन आई हेल्प यू? आस्क्ड अ स्मॉल वॉइस। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? एक हल्की सी आवाज ने पूछा। अखिल लुक्ड अप। अखिल जब देखा, मुमताज, द गर्ल हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। वो मुमताज थी जो कि उसके घर के बगल में रहती थी और वो दरवाजे पर खड़ी थी, दरवाजे के सामने खड़ी थी। ही हेजिटेटेड एज ही डिड नॉट नो हर वेरी वेल। वह थोड़ा सा हिचकिचाया क्योंकि वो मुमताज को अच्छी तरह से नहीं जानता था। शी एंड हर मदर हैड कम टू द बिल्डिंग जस्ट अ मंथ। मुमताज और उसकी मम्मी उस बिल्डिंग में कुछ ही महीने पहले आई थी। दे केप्ट मोस्टली टू देमसेल्फ, और वो ज़्यादा खुद तक ही सीमित रहते थे, यानी वो बाहर नहीं निकलते थे, किसी भी चीज़ से उनका बोलचाल नहीं था। बिफोर अखिल कुड आंसर, मुमताज शट डाउन एंड बिगन डिपिंग हर फिंगर्स इनटू द पाउडर। इससे पहले कि अखिल कुछ कह पाता या फिर कुछ बोल पाता मुमताज क्या कि वो उसके बगल में बैठ गई और वो भी अपनी उंगलियों को रंग में डालने लगी। आई लाइक डूइंग दैट टू, सेड अखिल। मुझे भी ऐसा करना अच्छा लगता है, अखिल ने कहा। कम, यू मेक योर डिज़ाइन दैट साइड, आई एम मेकिंग अ लैम्प हेयर। आओ, तुम अपना रंगोली, अपना डिज़ाइन उस तरफ बनाना, मैं यहाँ पर अपना दिया बना रहा हूँ। मुमताज नोडेड, मुमताज ने अपना सिर हिला दिया। बोथ द चिल्ड्रेन वर्कड इन साइलेंस फॉर सम टाइम। कुछ देर तक दोनों बच्चे शांति से अपना काम किए। वेयर इज़ योर फादर? अखिल आस्क। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? अखिल ने पूछा
as he filled the outline of the flame with orange powder. अखिल ने यह क्वेश्चन तब पूछा जब वो अपने दिए के फ्लेम यानी कि अपने दिए का जब वो लौ बना रहा था, जब उसको ऑरेंज कलर से कलर कर रहा था पाउडर से, तो अखिल ने ये सवाल पूछा. He was killed in the Bombay riots, replied मुमताज without lifting her head. वे मुंबई के दंगों में मारे गए थे. मुमताज ने बिना सर उठाए जवाब दिया. Her deft fingers were trickling green color on the floor. उसकी दक्ष उंगलियां फर्श पर हरे रंग से खेल रही थी. अखिल felt embarrassed and sorry he had asked. अखिल यह बात पूछने के कारण शर्मिंदा और दुखी महसूस करने लगा. He did not know what to say finally. He asked, "What are riots?" अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे अब क्या कहे. इसीलिए उसने उससे एक क्वेश्चन किया कि दंगे क्यों होते हैं. When people who hate each other kill one another, answered मुमताज in a very grown up voice. मुमताज ने उसके क्वेश्चन का जवाब दिया कि जब एक दूसरे से नफरत करने वाले लोग एक दूसरे को मारते हैं तो दंगे होते हैं. अखिल वॉज पजल्ड. अखिल असमंजस में पड़ गया. वाई शुड पीपल हेट ईच अदर, ही आस्क्ड. फिर अखिल ने पूछा कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं. बिकॉज दे आर डिफरेंट, रिप्लाइड मुमताज. मुमताज ने जवाब दिया क्योंकि वे अलग होते हैं. वेल एवरी वन इज डिफरेंट, आर्ग्ड अखिल. अखिल ने तर्क दिया कि सब लोग ही अलग होते हैं. टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन, हाउ कैन एवरी वन बी द सेम. लोग लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, छोटे होते हैं, पतले होते हैं, हर कोई एक जैसा कैसे हो सकता है. अखिल ने क्वेश्चन किया. अम्मी सेज इट इज़ बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, सेड मुमताज. फिर मुमताज ने जवाब दिया कि उसकी अम्मी कहती है यह इस कारण होता है क्योंकि वो मुस्लिम हैं. आई डोंट हेट यू, आई लाइक यू, सेड अखिल. फिर अखिल ने जवाब दिया कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ. मुमताज डिड नॉट से एनीथिंग. शी जस्ट pipped at him through her eyelashes and smiled shyly at him. मुमताज ने कुछ नहीं कहा. उसने केवल अपनी पलकों में से ही उसे निहारा और शर्माते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई. There, how does that look? She asked, dusting the purple color of her fingers. फिर मुमताज ने कहा, यह देखो कैसा लग रहा है. उसने बैंगनी रंग को अपनी उंगलियों से झाड़ते हुए पूछा. इट्स ब्यूटिफुल, एक्सक्लेम्ड अखिल, एडमायरिंग द डिज़ाइन. यह सुंदर है, अखिल ने डिज़ाइन की प्रशंसा करते हुए कहा. मुमताज हैड मेड अ कास्टल विथ डोम्स. मुमताज ने एक गुंबद वाला महल बनाया था. इट इज़ अलादीन्स कास्टल, शी सेड. उसने कहा कि ये अलादीन का महल है. एंड व्हाट डज दैट मीन, आस्क्ड अखिल, पॉइंटिंग टू समथिंग शी हैड रिटन अंडर द कास्टल. फिर अखिल ने उसके डिज़ाइन को देखते हुए अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए पूछा कि वो क्या है जो उसने महल के नीचे लिखा है. दिस मीन्स दिवाली मुबारक, आई हैव रिटन इन उर्दू, सी एक्सप्लेन्ड. फिर मुमताज ने कहा कि इसका अर्थ होता है दीपावली मुबारक और उसने इसे उर्दू भाषा में लिखा है. दे वर सो एब्जॉर्ब्ड इन वॉट दे आर डूइंग दैट दे डिड नॉट हियर मुमताज मदर कम आउट ऑफ हर फ्लैट टू लुक फॉर मुमताज. वो अपने काम में इतने व्यस्त हो गए थे कि मुमताज की जो अम्मी थी वो मुमताज को ढूंढने के लिए फ्लैट से जब बाहर आ रही थी तो उन्होंने उनकी आवाज़ों को भी नहीं सुना. सीइंग मुमताज बिजी विथ कलर्स
सी स्कोल्डेड हर। और जब मुमताज़ की मम्मी ने मुमताज़ को कलर के साथ यानी कलर जिसे रंगोली बनाया जा रहा था उसके साथ देखा तो उन्होंने उसको डांटा और क्या कहा देखते हैं। मुमताज़ डोंट मेडल विथ हिज रंगोली। मुमताज़ उसके रंगोली के साथ छेड़खानी मत करो। सी इज़ नॉट मिडलिंग आंटी, इन फैक्ट सी इज़ हेल्पिंग मी, अखिल एक्सप्लेन। फिर अखिल ने मुमताज़ की मम्मी को समझाया कि वह कोई भी शरारत नहीं कर रही है आंटी, वास्तव में अगर देखा जाए तो वो मेरी मदद कर रही है। लेट हर बी, दे आर इंजॉइंग इट, सेड अखिल्स मदर, हु हैड कम आउट अपॉन हियरिंग वॉइसेस। फिर क्या होता है कि अखिल की मम्मी बाहर आ जाती है और मुमताज़ की मम्मी से कहती हैं कि उन्हें करने दीजिए, उन्हें यह अच्छा लग रहा है। यू आर श्योर यू डोंट माइंड, आस्क्ड मुमताज मदर। आपको पूरा यकीन है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुमताज की माँ ने पूछा। शी हैज़ रिटन इन उर्दू एंड ही हैज़ मेड अ लैम्प। उसने यह उर्दू में लिखा है और उसने एक दिया बनाया है। स्माइल्ड अखिल्स मदर, अखिल की माँ मुस्कुराई। What better way is there to show that festivals are for coming together? यह दिखाने का इससे अच्छा रास्ता और क्या हो सकता है कि त्योहार नज़दीक आने के लिए होते हैं, अखिल की माँ ने मुमताज़ की माँ को कहा। There we have finished, said अखिल, do you like it मम्मा? फिर अखिल ने कहा कि हमने ये फिनिश कर लिया है, आपको क्या पसंद आया मम्मी? Of course अखिल assured his mother, drawing him and Mumtaz close. I could never have made such a beautiful and colorful रंगोली। निश्चित रूप से अखिल, उसकी माँ ने उसे और मुमताज़ को अपने पास खींचते हुए कहा, मैंने कभी भी इतनी सुंदर और रंगीन रंगोली नहीं बनाई थी। She smiled at मुमताज़ मदर, who smiled back. वह मुमताज़ की माँ को देखकर मुस्कुराई और उन्होंने भी वापस में मुस्कुराया। शी अखिल, इवन बापूजी लाइक इट। देखो अखिल, बापूजी को भी ये अच्छा लगा। एंड इंडीड गांधी जी's स्माइल डिड सीम अ बिट वाइडर एज he looked डाउन एट द रंगोली फ्रॉम द वॉल। और वास्तव में गांधी जी की मुस्कान थोड़ी सी बड़ी लग रही थी क्योंकि वे दीवार से रंगोली की ओर देख रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर से आप क्या सीखे वो आप कमेंट में बताइएगा।